हजारों हजारों 10,000 आप अगर सेक्शन वाइज देखें, बैकलॉग पड़ा हुआ है, कहीं पूरा नहीं हुआ, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसके बारे में आप बात नहीं करते। और अगर जातिगत आप यहाँ क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में आज तक प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी ये कहा और हम इस चीज को उठाते रहे कि इनका भी एग्जाम थ्रू यूपीएससी होना चाहिए। मेरिट जब बनती है 70 सालों में वहां तो कोई मेरिट नहीं पूछता, एक ही परिवार के लोग, एक ही उसके लोग जाते हैं। तो समीक्षा करनी तो वहां की भी कीजिए ना, आप इस छोटे छोटे काम के लिए समीक्षा पे लगे हुए हैं। आप जो हैं इस देश में सबका विकास सबका साथ वाली परिभाषा को खत्म करने पर लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण को लेकर के टिप्पणी और उस पर जजमेंट दिया, उससे लेकर के देश भर के तमाम अम्बेडकरवादियों में कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि दलित समाज में वर्गीकरण और फिर उसमें क्रीमी लेयर नहीं हो सकता, क्योंकि जो दलित समाज को अब मिलने वाला आरक्षण था वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आर्टिकल 341 में स्पष्ट रूप से कहा है कि वो छुआछूत के आधार पर था। तो जब यहाँ पर 1,000 करोड़ का दलित और डीएम और एसडीएम बनने के बावजूद भी उसकी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट कितना महत्वपूर्ण और कितना मायने रखता है। इसी मुद्दे पर मेरे साथ जोशी साहब हैं, और जोशी साहब क्योंकि एडवोकेट भी हैं तो कानूनी पेचीदियाँ बेहतर तरीके से जानते हैं, तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस नज़रिए से देखते हैं। सर, आप एक एडवोकेट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और उस समाज से भी आते हैं जिस समाज के बारे में ये जजमेंट आया है, कैसे देखते हैं पूरा? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, बहुत ही मैं समझता हूँ कि इसे पढ़ करके, इसको देख करके हमें क्या पूरे समाज को बहुत वेदना हुई, बड़ा दुख हुआ। क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ सब घाट से हारने के बाद, सब सिस्टम को करने के बाद ये व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाता है कि मुझे वहाँ जो है, वहाँ मुझे वो मिलेगी, क्या बोलते हैं, न्याय मिलेगा। और उस न्याय प्रक्रिया के लिए सुप्रीम कोर्ट और भारत का स्पेशल सुप्रीम कोर्ट इस प्रथा के लिए, इस व्यवस्था के लिए आज तक बहुत ही फेमस रहा वर्ल्ड में। लेकिन ये जो अभी आया है बड़ा दुखद पूर्ण जो है, एक मैं कहूँगा कि बहुत ही दुखपूर्ण कह सकते हैं आप। इसमें लोग कह रहे हैं कि समाज को तोड़ने की कोशिश की गई है। आ रहा हूँ, समाज को तोड़ने की कोशिश में तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बहुत उसमें साथ जो है जजों की एक बहुत बड़ी पीठ ने इसको दिया है निर्णय। इससे पहले जजमेंट 5 जस्टिस की उसने दिया था निर्णय, और उसमें एक श्रद्धेय जो जस्टिस थे, बहुत ही विद्वान, उन्होंने कहा कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए नहीं हो सकता चूँकि जो संविधान की धारा जो 3 अनुच्छेद 341 है, उसमें SC ST या अनुसूचित जाति जनजाति का ऐसा परिविधान उसमें नहीं किया गया। चूँकि ये उसमें उसकी परिभाषा लिखी है कि ये जितना जातियों का समूह है, ये एक समूह को प्रतिबिंबित करता है या एक जाति समूह है, और इस समूह को अदरवाइज करके नहीं देखा जा, दो हिस्सों में करके नहीं देखा जा सकता। चूँकि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति बाबा साहब की सोच थी, उन्होंने इसलिए इसको बनाया था कि बहुत सारी जातियाँ जो सब सेक्शन को जोड़ करके जो विभिन्न भागों में बटी हुई थी, उनका शोषण होता था। बाबा साहब ने पर्सनली स्टडी करने के बाद ये एक अनुसूचित जाति जनजाति इसलिए बनाई कि एक बहुत ये इनके लिए एक ही किस्म के रूल बनाए जा सकें, इनके बेनिफिट के लिए बना सकें, इनको रिजर्वेशन के लिए बना, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, इनके लिए कुछ ना कुछ इस देश में बाबा साहब ने अगर कानून में प्रावधान न किया होता, चूँकि समकक्ष लाने के लिए, समानता लाने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए, उनके एक किस्म से आज़ादी का जो सिस्टम था, एक मानसिक और सामाजिक आज़ादी जो सदियों से एक बेड़ियों में महसूस करता था एक पर्टिकुलर व्यक्ति, इस सेक्शन से, इस संविधान से उनको समानता मिली। कोई भी कहीं कोई बिजनेस कर सकता है, कहीं जा सकता है, कहीं भी कुछ कर सकता है, कर्म कर सकता है, स्टडी कर सकता है, फौज में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, आर्मी में कहीं भी जा सकता है, कहीं नौकरी कर सकता है। उसके लिए प्राविधान किया गया SC ST और 341 में डिफाइन करने के बाद उनको संविधान उसमें आरक्षण का एक प्राविधान किया गया, चूँकि जो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। चूँकि ये और इसका जो बेस था, ये
इसका जो बेस था वो बेस था अनटचेबिलिटी, छुआछूत। चूंकि इस देश में जो सोच थी लोगों की, मनवाद कहें हम या उसे ब्राह्मणिकल या कहें या गली सड़ी प्रथा कहें, वो जो सोच थी उस सोच के चलते हुए कुछ लोगों को जानवरों से भी बदतर इस देश में समझा सोचा जाता था। उसको एतपार करने के लिए, उनका जीवन सुधारने के लिए, उनको बिल्कुल समाज से जोड़ने के लिए सब परिधान किए गए। और ये इस छुआछूत के बेस पर बना था। इसका कतई ये अंदाजा ये नहीं था, इट वाज, ये न तो कोई राजनीतिक बेस पर था ना आर्थिक बेस पर, ये सामाजिक बेस पर था। सामाजिक बेस पर क्यों था? सामाजिक हमारे साथ सामाजिक वो जो है भेदभाव किया जाता था, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और इसके चलते हुए बाबा साहब की ये सोच थी, संविधान बनाने वालों की, इन सब ने जो सपोर्ट की, उस टाइम की गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट की, उसमें लिखा गया कि भाई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कास्ट और द पर्टिकुलर पॉपुलेशन ऑफ द कास्ट, दे शुड बी कंसिडर्ड अंडर सेक्शन 341 एट पार। जैसे हमारा संविधान की धारा 14 और 16 में इक्वलिटी का दिया हुआ है, उसी के बेस पर। इसमें कहीं ये नहीं कहा गया क्रीमी लेवर होगी या क्या होगी। ये मैं समझता हूँ कि इसको देखिए इस तरह बांटने के लिए हम चाहते हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे समाज के दूसरे लोग हैं, बहुजन समाज के दूसरे लोग हैं, अगर वो कहीं कमज़ोर हैं, हम चाहते हैं दे शुड गेट। लेकिन उसके साथ अगर गवर्नमेंट या दूसरे लोग इसका ये प्रस्तावित ज़्यादा बेहतर होता अगर उनके लिए वो स्कूल खोलते, उन्हें अच्छी एजुकेशन देते, वो मेरिट में आते। आज भी हमारे कुछ साथियों को उन्हीं के जातिगत प्रथा से जो कुछ व्यवसाय जुड़े हुए हैं, उसी तरह का काम कर रहे हैं। और उस तरह का अगर वो करते रहेंगे तो सर्टेनली, ये तो एक प्रतिभा का और मेरिट का सवाल था, इसमें छोटा बड़ा क्या हो गया। बाबा साहब ने कहीं लिखा, संविधान में कहीं लिखा कि भाई किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। इट वाज ऑन मेरिट बेस, ये मेरिट बेस था। जो पढ़ेगा वो पाएगा, जो नहीं पढ़ेगा देन इट ए क्वेश्चन ऑफ द एग्जाम एंड द मेरिट। तो मैं यही कहूँगा कि समाज के लिए मेरी अपील रहेगी, इसको लेकर के कोई छोटा बड़ा और ऊपर नीचे ना करे। उसका कारण ये होगा कि समाज को हम संभाल कर रखें। हम सब एक हैं, हम बहुजन हैं, बाबा साहब के सिपाही हैं, हमारे सब भाई हैं, और हम उनके लिए भी उतना ही वो रखते हैं। उनके लिए हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे दिलों में वो जगह है, और हमारे वो भाई हैं। और पूरे समाज के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि किसी तरह के भेदभाव में आपस में इसको तोड़ने फाड़ने की कोशिश ना की जाए, एंड उसको जो है अपने सिस्टम से समाज को एकजुटता से लेकर के चलें। चूँकि ये एक साजिश है हमें बांटने की, उस साजिश में ना आए। सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी और की है सर, वो कह रहे हैं कि कुछ जातियां हैं जो 75 साल से लगातार जो है वो लाभ ले रही हैं, तो उनमें क्रीमी लेयर जो है वो दो चीज़ है, मैंने अभी कहा आपको। क्रीमी लेयर कैसे डिसाइड करेंगे, उसके लिए जाति का जनगणना जरूरी है। देखिए ऐसा है, आप अगर अब ये कहना बहुत हो जाएगा, आप केवल इस सेक्शन पे जाति के लिए अलग अलग कानून निकालते हैं। आपने कभी भी दूसरी, जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, हजारों 10,000 आप अगर सेक्शन वाइज देखें, बैकलॉग पड़ा हुआ है, कहीं पूरा नहीं हुआ, आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसके बारे में आप बात नहीं करते। और अगर जातिगत आप यहाँ क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में आज तक प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी ये कहा, और हम इस चीज को उठाते रहे कि इनका भी एग्जाम थ्रू यूपीएससी होना चाहिए। मेरिट जब बनती है 70 सालों में, वहां तो कोई मेरिट नहीं पूछता, एक ही परिवार के लोग, एक ही उसके लोग जाते हैं। तो समीक्षा करनी तो वहां की भी कीजिए ना। आप इस छोटे छोटे काम के लिए समीक्षा पे लगे हुए हैं। आप जो हैं इस देश में सबका विकास सबका साथ वाली परिभाषा को खत्म करने पर लगे हुए हैं। कहाँ है ये सबका विकास कर सबका साथ? अगर आप ये चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो है, आज तक किसी भी उसमें, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जजेस जाते हैं एक पर्टिकुलर, आज तक इतिहास है 70 साल में केवल 4 शेड्यूल कास्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, 2 एसटी गए, और ओबीसी का तो एक भी नहीं गया। आज ओबीसी का एक भी नहीं गया। तो अगर आप ये कैलकुलेट करें तो सारा समीक्षा सारी कर लीजिए ना, हम आपके साथ हैं। और मेरिट क्या है? ये लोग जो छोटे मोटे 2-4 लोग लगे हुए हैं, ये क्या है, 2-4 नौकरी में चले गए, उसके लिए आपको दिक्कत है। कहें कि भाई जो पढ़ेगा, आप अच्छा स्कूलिंग दीजिए, उनके बच्चों को फिर पढ़ाइए, मेरिट में लाइए, आप अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए, मेडिकल कॉलेज बनाइए, आप बेहतरीन शिक्षा को बढ़ाने के बजाय आप इनमें से
मरे मराए में से और डिपार्केशन कर रहे हो, चूंकि इनको बांट करके आप दूसरा ही आपका मोटिव है। इसलिए सजद साथियों मैं गुजारिश करूंगा कि आप कोई भी साथी इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के आपस में बिखराव की स्थिति पैदा न करे। जय भीम, जय भारत।